क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम DSSB मैथ सरलीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला पार्ट था वो हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें आज हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर। इसका जब इसको हम खोलेंगे स्क्वायर को, तो अपने पास आएगा a² + b² + 2ab। ये आप सबने पढ़ रखा होगा। इसी प्रकार जब हम इसको खोलेंगे a - b का स्क्वायर, तो अपने पास आएगा a² + b² - 2ab। अब देखो, एग्जामिनर जो होता है किस प्रकार से सवालों को बनाता है, यहाँ पर हम सीखेंगे। तो देखो, अपने पास अगर मान लो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, किस प्रकार से, देखो a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर, इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये इससे कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, a² और a² + b² और b², यानी कि हमारे पास बचेगा 2a² + 2b²। अब यहाँ देखो, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर बराबर में आएगा 2a² + b²। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस a² + b² को उठाकर नीचे ला दें तो अपने पास क्या मान आएगा। देखो, a + b का होल स्क्वायर + a - b का होल स्क्वायर बटे में हम लगा दें इसमें a² + b², तो अपने पास मान आ जाएगा 2। अब हम देखो, ये जो सूत्र हमारे पास निकल के आया है, a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर बटे a² + b² बराबर में 2। इसी के ऊपर परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, खासकर DSSB परीक्षा में बहुत ज़्यादा इस प्रकार के सूत्रों से क्वेश्चन बनकर आते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इन पर किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। अब देखो, हमारे पास जो हमने सूत्र निकाला था उसके हिसाब से अपने पास एक क्वेश्चन है जो कि पिछली रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है। अब देखो किस प्रकार से हल करेंगे हम इसको। सूत्र के हिसाब से हमने अभी जो सूत्र पढ़ा था वो होता है a + b का होल स्क्वायर - a - b का होल स्क्वायर बटे में a² + b²। तो अपने पास क्या मान आया था यहाँ पर 2। अब आप देखोगे तो इस सूत्र के हिसाब से इसमें देखो क्या आ रहा है, a की जगह 5, b की जगह 4, और यहाँ पर क्या है प्लस a की जगह पर यहाँ पर हमारे पास है 5 और माइनस, और b की जगह क्या है 4, यहाँ पर देखो 4 और उसका स्क्वायर बटे में यहाँ पर देखो 25, यानी कि a का मान क्या था 5, 5 का क्या होता है स्क्वायर 25, यहाँ पर देखो 25 आ गया, प्लस आ गया b, यानी कि ये हमारे पास 4 है, b का मान क्या है 4, तो अपने पास b का स्क्वायर कितना आ गया 16। ये देखो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ गया 16। अब इसको जब हम हल करेंगे तो इस हिसाब से हल करेंगे, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो डायरेक्ट इसका मान कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखो, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो, हमारे पास ये अगला सवाल है, ये बैंक की परीक्षा में पूछा गया था सब। ये बैंक की परीक्षा में पूछा गया था। अब देखो 2.5 + 5.4 + 5.4 - 2.5 बटे में हमारे पास आ रहा है 5.4 का होल स्क्वायर + 2.5 का होल स्क्वायर। अब देखो, देखने में ये संख्या थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, मतलब आगे पीछे हो रही होगी। अब हमारे पास जो सूत्र बन के आया था वो आया था a + b का होल स्क्वायर
प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना होता इस सवाल में, हमें बस थोड़ा सा इन संख्याओं को समझना है कि ये किस प्रकार से जमाई गई। अब देखो यहाँ पर ए का मान क्या है, 2.5 है। अगर मान लो हम ए का मान 5.4 मान लें तो यहाँ पर भी ए का मान क्या हो जाएगा, 5.4 चाहिए। और प्लस में कैसे भी लिख दो आगे पीछे करके संख्याओं को। तो यहाँ बी का मान क्या है, 2.5, यहाँ पर बी का मान क्या कर देंगे, 2.5, तो यहाँ भी बी का मान क्या हो जाएगा, 2.5। और यहाँ पर ए स्क्वायर का मान क्या है, 5.4, यानी कि इसने ए का मान क्या मान रखा है, 5.4, और बी का मान क्या मान रखा है, 2.5। इस हिसाब से, तो इस हिसाब से जब अपना आंसर निकालेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा अपन पास, 2। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टाइप पढ़ेंगे इसी सूत्र में, जैसे हमने पहले पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने ये पढ़ा था। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर बराबर हमने पढ़ा था यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस बार हम क्या करेंगे, पहले हमने इन संख्याओं को जोड़ा था, इस बार क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो एग्जामिनर क्या करता है अपने साथ में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब अपने पास क्या बचेगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा। तो जब हम इसका मान लिखेंगे तो अपने पास आएगा, यहाँ पर देखो लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस आने की वजह से ये संख्याएँ क्या हो जाएंगी, इनमें थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा होगा। अब इस प्रकार से देखो 2ab। अब माइनस का चिन्ह जब अंदर जाएगा तो ये माइनस की, ये माइनस की, और ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो देखो किस प्रकार से अपने पास आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से ए स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से माइनस के से, और अपने पास टोटल क्या निकल के आएगा, ए 2ab और 2ab यानी कि 4ab। अब देखो अपने पास क्या बचेगा, जब हमने अभी इसको सॉल्व किया था तो किस प्रकार से सॉल्व किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस लगाया था, बीच में क्या लगाया था, माइनस। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ कि अपने पास सूत्र क्या बनेगा। अब सूत्र बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में आ गया अपने पास ए बी और आंसर में क्या आएगा, 4। ये अपने पास बन के आ गया सूत्र। अब साफ दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी हो तो बराबर में आंसर क्या आएगा, 4। उस सूत्र में क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो आंसर क्या आ रहा था, 2। और इस बार बटे में क्या है, ए प्लस बी, और तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। समझ में आ गई बात। हमने यहाँ पर इसको पढ़ लिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी बराबर 4। अब हम पढ़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए हैं उनकी तरफ। तो देखो अपने पास जो अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी, अपने पास आंसर क्या आया था, 4। तो देखो ये सवाल जो है ये कि इस सूत्र के ऊपर आधारित है। अगर ये सूत्र आपको याद है तो इससे बहुत बड़े बड़े सवाल भी हल हो जाएंगे। ये तो केवल एक छोटी छोटी सी संख्या है, मैं आपको एक बड़ा सवाल भी करवा के दिखाऊंगा, लेकिन उसका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, 4 ही आएगा हमेशा, हर बार कैसी भी संख्या आ जाए।
अब देखो यहाँ पर अपने पास दिया गया है ए का मान क्या है 4, बी का मान क्या है 2 और माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ए का मान 4 माइनस का माइनस और बी का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और बटे में क्या है 4 दूनी 8, यानी कि ये जो 8 लिखा हुआ है ये 4 और 2 का क्या है मल्टीप्लाई है। तो अपने पास इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल देंगे तो अपने पास 4 क्या आ जाएगा आंसर। आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं बड़ी संख्या। अगर मान लो यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी है तो घबराना नहीं है, किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। ये अपने पास एक छोटा सा बड़ी बड़ी संख्याओं वाला वही सवाल है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। और उस सूत्र को देखो, हमने जो सूत्र निकाला था वो ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी, यानी कि इन दोनों संख्याओं का क्या है यहाँ पर गुणा। अब देखो यहाँ पर a का मान है 834 प्लस b का मान है 236 माइनस a का मान यहाँ पर है 834 और माइनस 200 b का मान है 236 का होल स्क्वायर बटे में a इंटू बी, यानी कि 834 गुणा 236 इस प्रकार से। तो इसका मान हमने क्या निकाला था, इसका मान अपने पास आया था 4। तो अब देखो इस सवाल को हल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा सूत्र बन रहा है। तो ये हमारे पास ये सूत्र बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में ए बी बराबर में क्या आता है इसका आंसर 4। तो इसका आंसर भी हल करने पर क्या आएगा 4 आंसर आएगा। तो परीक्षा में जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप उसको आराम से हल कर सकते हैं। तो ये हमने जो भी 2 सूत्र पढ़े हैं उनके लिए होमवर्क है आज का, और ये 2 सवाल मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। आप लोग इनको हल करके देखना कि इनके मान क्या क्या आते हैं, और कमेंट में हमें ये लिख के बताना कि इन दोनों सवालों के हल क्या आते हैं। पल्लवी कोचिंग में के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।